लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद दे पाए हैं। प्रभु का हम कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम आशीषों और वरदानों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दीपक भाई, आपका हम वेलकम करते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और तो आइए आज हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करें और सर्वप्रथम अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते खुदावंद यीशु राजा की प्रभु जी आपने अपनी पनाह में हमें सुरक्षित रखा खुदावंद। जैसे कि प्रभु जी आप वचन में आपने हमें बताया कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे शरण स्थान, आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारे ऊंचे गढ़ हैं, आप हमारी चट्टान है और हमारा भरोसा केवल खुदावंद आप पर ही है। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए खुदावंद कि आपने हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम रोज रात्रि में जैसे कि हम सभी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी आपकी संगति में आते हैं, आपकी निकटता में आते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य ठहराया कि इस समय में 10 से 11 बजे, 10 से 10:30 बजे के बीच में जो हम डेली डिवोशन को दावन सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपके नाम के निमित्त करते हैं। खुदावंद यीशु राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के डेली डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे सेक्शन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके नाम की हम तारीफ कर सके। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके ओर से आने वाला खुदावंद आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन आशीषित होने पाए। खुदावंद अपने आप को पूरी रीति से पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी प्रभुता प्रभु जी हम सबके जीवन में होने पाए और सेशन की सारी व्यवस्था खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ऐसा है यीशु नाम जिसमें हमें हर प्रकार की विपरीत हालातों से हमें आजादी मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का हम वेलकम करते हैं, सिस्टर कुसुम साय जी का और सिस्टर सुषमा मसीह जी का और भी जितने प्रिय भाई बहन है सभी का हम स्वागत करते हैं। सिस्टर सीमा सब लोग का भी हम वेलकम करते हैं। प्रभु आप सभी भाई बहनों को बताए से आशीषित करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु चरनी में तूने जन्म लिया, तूने दिया बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाकर हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। के पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जय मसीह की सविता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और जैसे कि सिस्टर सविता क्लाइमेट ने लिखा है कि हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत होती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होने दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बस क्योंकि नेटवर्क जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ है हालेलुया, वो टूटना नहीं Praise the चाहिए। Lord, yes. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Amen, तो amen. आइए हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु वहाँ सभी का नेटवर्क परमेश्वर के साथ Amen. जुड़ा रहे। आमीन, प्रेज द Hallelujah, लॉर्ड। praise the Lord। और मैं स्वागत करता हूँ अपनी छोटी बहन कविता रोहित दयाल का, जो कानपुर से हैं। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन। और इस रात्रि में आप परमेश्वर के वचन में जुड़ी हैं, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। तो आइए हम खुदा के कलाम में चले और खुदा आज की रात्रि मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर के पवित्र दिन में हम लोग उस कुछ समय बाकी रह गया कि वो समाप्त होने जा रहा है। और धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे प्यारे भाई बहन आज प्रभुवार में खुदा की हैकल में जरूर पहुंचे होंगे और मंडली के साथ मिलकर जरूर प्रार्थना की होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद। हालेलुया। याकूब 5 अध्याय 13 पद। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है और बड़ा हम उसको जनरल लेते हैं, उसको हम बड़ा आसान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर
जो शीर्षक दिया गया वो शीर्षक है प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना की शक्ति, खुदावंद का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की क्या शक्ति है, इस बात को मैं और आप जानने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता 13वां पद, जैसे मिसेस डेविड ने डाल दिया है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। जी हाँ, जब मैं और आप किसी कठिनाई में हैं, जब मैं और आप किसी तकलीफ में हैं, कुछ हालात मेरे सामने ऐसे हैं, कुछ हालात आपके सामने ऐसे आ गए जहां पर हम बड़े कमजोर हैं, निस्सहाय हैं और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, तुरंत इसी समय जब भी आप परेशानी में हो, तकलीफ में हो, कठिनाई में हो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि तुरंत घुटनों पर आ जाइए और प्रार्थना में हो जाइए। प्रार्थना की शक्ति हमारे और आपको सामर्थ बख्शती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। जब मैं और आप दुखी हों, जब मैं और आप परेशान हो, कुछ ऐसी समस्या उलझ गई हो जिसका सुलझाव ना हो रहा हो और हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हम इधर उधर भागने चाहते हैं, मनुष्य की तरफ जाते हैं, अरे मेरे भाई मेरी ये समस्या, अरे मेरे बहन ये मेरी समस्या। लेकिन क्या कभी आप अपने जीवित परमेश्वर के पास पहुंचे? क्या कभी आप अपने जीवित खुदा के पास पहुंचे और घुटनों में आके उससे टेलीफोनिक बात की कभी आपने? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये टेलीफोनिक बात है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बात टेलीफोनिक है? जब मैं और आप घुटनों पर आ जाते हैं और मेरा और आपका नंबर डायल हो जाता है और हम अपने बाप यीशु मसीह, अपने बाप खुदा से प्रार्थना करने लगते हैं। हालेलुया। क्या ऐसा आप करते हैं? क्या अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और एक छोटी सी गवाही मैं आज अभी की दे देता हूं कि हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर रजनी, जबकि वो कभी बाधा में होती हैं, परेशानी में होती हैं और अक्सर कभी रात में भी, बीच रात में भी उनका फोन आ जाता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी उन्हें परेशानी होती है और मिसेस शबनम डेविड को वो कॉल करती हैं। और आज भी उन्होंने अभी कोई 1 घंटा पहले हमें कॉल की और कॉल कहा कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं और मिसेस डेविड उसी समय घुटनों पर आ गए और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। उनको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी और उन्होंने कहा सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था कि न जाने कितना वजन है। और सच में कहता हूं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस समय जब मैं बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। और उस समय भी जब हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय प्रार्थना की सामर्थ जब हमारे साथ काम कर रही थी, उस समय ऐसा हुआ कि हमने प्रार्थना के बाद एक दूसरे से डिस्कस किया और जब बात की तो मैंने उनसे कहा कि मेरे उस समय जब आप प्रार्थना कर रही थी और हम दोनों घुटने पर थे तो उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं सच कह रहा हूं कि मैं सिहर रहा था, उस समय झंझना रहा था शरीर। और उन्होंने कहा मेरा भी यही हाल था और मैं भी उस समय ऐसे ही, मेरे भी रोंगटे खड़े थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो गए और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि वो सिस्टर रजनी और वो नॉर्मल हो गई और उनकी आवाज में वो ढीलापन आ गया और वो शांत हो गई। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और बहुत उनके ऊपर वचन क्लेम किए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रार्थना में सामर्थ है मेरे प्रियो, सामर्थ है। और हमने उस प्रार्थना में कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, प्रार्थना जब हम करते हैं घुटनों पर आकर, परमेश्वर तुरंत जवाब देता। हालेलुया। कोई समस्या हो, कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आ जाइए घुटनों पर मेरे प्रियो। और जब मैं और आप घुटनों पर आ जाते हैं तो मेरा और आपका लिंक जब किससे बन जाता है? परमेश्वर से बन जाता है। जब हम फोन मिलाते हैं, टेलीफोन करते हैं तो क्या होता है? हमारा लिंक
बोलने वाले से बात, जिससे हम बात करना चाहते हैं उससे हमारा लिंक मिल जाता है। इसी प्रकार से जब मैं और आप घुटनों पर आते हैं तो मेरे प्रियो वो समय हमारा परमेश्वर के साथ लिंक जुड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा यदि आनंदित हो, अगली लाइन कहती है 13वें पद की, अगर आनंदित हो, हालेलुया, तो क्या पियो? शराब पियो, मस्ती करो, गाने सुनो, फिल्मी गाने, डांस करो, नाचो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। यदि क्या इसमें ऐसा लिखा हुआ है? हालेलुया। क्या लिखा है कि जब तुम आनंदित हो तो नाचो, घूमो, पियो, शराब पियो, मस्ती मारो, गाने गाओ, फिल्मी गानों पर नाचो, किसी की परवाह मत करो। चाहे आपके पड़ोसी परेशान हो, आप जोर जोर से रेडियो बजाइए, जोर जोर से साउंड बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये लिखा है खुदा के कलाम में, या ये लिखा है तो वो स्तुति के भजन गाए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आनंदित हो, जब आप खुश हो, तो आप क्या कहें, क्या करें? परमेश्वर के भजनों को गाइए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया। दुखी हो तो प्रार्थना कीजिए, और जब आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाइए, धन्यवाद के भजन गाइए, उसके आनंद में गीत गाइए, उसकी महिमा कीजिए, उसका गुणानुवाद कीजिए। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे और आपको सब कुछ बता रहा अपने वचन में, लेकिन मैं और आप सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम तो दुनियावी जीवन जीते हैं, हम तो दुनिया की मस्ती में मस्त हैं। भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कौन जिंदगी देने वाला है, कौन खुशियां देने वाला है, हम भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप और मैं अभी भूले हुए हैं तो मुझे और आपको याद रखना है कि मैं और आप खुदा के चरणों में आ जाएं, खुदा से बात करें, खुदा के जब आनंदित हों तो उस समय हम भजन और स्तुति गाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं करते तो मेरे प्रियो आज ही करना शुरू कर दीजिए। हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में निराशा में जी रहे हैं, लोग अपनी परेशानी में जी रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि उनके जीवन में ना कोई खुशी है, ना कोई आनंद है। और वो जब आनंद होता है तो वो किस में ढूंढ रहे हैं? शराब में, नशे में, ड्रग्स में, इंजेक्शन में। अनेक अनेक लोगों में जिंदगी में लोग नशे में लोग अपनी जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर के पास नहीं जाते, जीवित यीशु मसीह के पास नहीं जाते। वो खुदा के पास अगर आए तो जीवन संवारने वाला मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपके घर में कोई तकलीफ है, आपके घर में कोई परेशानी है, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में कठिनाई है, आपके जीवन में ऐसी समस्याएं उलझ गई हैं कि जिसके कारण से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो मेरे प्रियो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं। अपने बाप के चरणों में आ जाइए, अपने खुदा के चरणों में आ जाइए और खुदा से बात कीजिए। खुदा, तू मेरे बच्चों को संभाल, मेरे परिवार को संभाल। मेरा पति ऐसा है, मेरा पति नशा करता है, मेरा पति तंबाकू खाता है, मेरा पति बीड़ी पीता है, मेरी पत्नी मेरे जो है वो दुनियावी चीजों में उलझी हुई है। पत्नी को प्रभु तू ठीक कर, पति को प्रभु तू ठीक कर। क्या आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर पति परेशान है, पति किसी चीज में लिप्त है, तो मेरे प्रियो, क्या आपने अपने पति के लिए प्रार्थना की? और अगर पत्नी किसी बुरे कामों में लिप्त है या व्यभिचार में लिप्त है, तो क्या आपने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की? क्या आपके बच्चे नशे में पड़े हुए हैं, तो क्या आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की? आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, आपके बच्चे अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास भले ही बहुत पैसा हो, भले ही बहुत आपके पास साधन हो, लेकिन मेरे प्रियो, वो सब चीजें बेकार हैं, बर्बाद हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप और मैं खुदा से बात नहीं करते। खुदा से बात करना जरूरी है, परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है। प्रार्थना कीजिए,
दुखी हैं तो प्रार्थना कीजिए, वचन कह रहा है। और अगर आनंदित हैं तो मेरे प्रियो क्या कीजिए, अगर आप आनंदित हैं तो अगर आप आनंदित हैं तो प्रभु की भजन गाइए, प्रभु की आराधना कीजिए। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आप ये सी चीजों में जो आपके साथ बोल रहा हूं, आप करिए करिए। देखिए परमेश्वर आपके साथ कैसे आपके जीवन की सारी उथल पुथल को समतल कर देगा। सारी उथल पुथल जो ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है ग्राफ आपकी जिंदगी का, आपके बच्चों की जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति का ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है, आपकी नौकरी की ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है, आपके जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां घटिया आ रही है जिनके कारण से आपका ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। तो मेरे प्रियो, आप खुदा के चरणों में आ जाइए, खुदा से बात कीजिए। सारी विपरीत हालातों को मेरा यीशु मसीह दूर करने जा रहा है, मेरा यीशु मसीह दूर करता है। और खुदा अपने पिता खुदा से बात करता है और कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो क्या हो जाएगा? वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप अपने खुदा से प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे के नाम से प्रार्थना करेंगे, वो सब बातें खुदा कहता है पूरी हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 14वां पद कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है, हालेलुया, तुम में अगर कोई रोगी है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हो, तकलीफों से जूझ रहे हो, वैसी बीमारियों से जूझ रहे हो जिससे कि आप रोगी बन गए हो, शैया पे पड़े हुए हो, तकलीफ के हालत में हो, प्रेज द लॉर्ड, आप जब प्रार्थना करेंगे तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। लोग कहते हैं पादरी साहब को बुलाओ, जब परेशान हैं तो पादरी साहब को बुलाओ। और वैसे पादरी साहब का दुनिया भर का विरोध करते हैं, पादरी साहब के लिए बुरी बुरी बातें बोलते हैं, भाई साहब के लिए बोलते हैं कि अरे ये कैसे थे, पादरी साहब ने ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा। और जब समस्या आ गई तो क्या करा, पादरी साहब आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रचारक को उसको कह देते हैं, बुरा कह देते हैं, प्रचारक से कहते हैं प्रचारक को बुलाओ, प्रार्थना कराओ मेरे लिए। हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। ये अर्थ है मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा मेरे प्रियो, हम परेशान जब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है हम कहते हैं अरे फादी साहब को बुलाओ, उस सेवक को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। अब कहते हैं कि प्रार्थना कराओ मेरे लिए। क्या मैं और आप प्रार्थना वालों का विश्वास करते हैं? हालेलुया। और वो कहता है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है वचन? वो कहता है कि प्रार्थना करके, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो। और किस पर करो प्रार्थना? तेल पर प्रार्थना करो और तेल दो और लगाओ। हालेलुया। लेकिन उसका पैसा मत लेना, उसका पैसा मत लेना मेरे प्रियो, कि तुम प्रार्थना करो, तुम जाओ और प्रार्थना करो लोगों के लिए और वो तेल पर प्रार्थना कराएं, तुम उस तेल के प्रार्थना का पैसा ना लेना। आज मैं और आप ये कर रहे हैं, जो मेरी और आपकी प्रार्थना, प्रभु के दासों की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसलिए कि मैं और आप उन तेलों पर प्रार्थना करते हैं। हम जिन लोगों पर प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही कि हम देख रहे हैं बहुत से लोग अपने नाम के बेल्ट बेचते हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के प्रार्थना करें। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेल मल के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करानी जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है, प्रार्थना में वो ताकत है जो किसी चीज में ताकत नहीं मेरे प्रियो। क्यों हम अपने लोगों से कहते हैं बहन मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, भाई मेरी ये समस्या है प्रार्थना कीजिए। हम सुन लेते हैं, हमने सुन लिया, हाँ भाई प्रार्थना कर देंगे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते।
क्यों नहीं करते? आप भूल जाते हैं दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा है विश्वास के साथ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और नहीं भी कहा तो कोई बात नहीं। अगर आपको मालूम पड़ गया वो परेशानी में है, अगर आपको ये मालूम पड़ गया उनकी ये जरूरत की परेशानी है, उन्हें आपको ये मालूम पड़ जाए उसके घर में विवाह है, आप उससे कहिए, अगर वो आपसे नहीं कहता कोई बात नहीं, लेकिन आपका फर्ज है प्रभु के लोगों, प्रभु के सेवकों सेविकाओं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहें। हालेलुया। क्यों नहीं उठाते प्रार्थना में? क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और 15वां पद कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। किसका विश्वास? हालेलुया। किसका विश्वास? प्रार्थना करने वाला तो विश्वास से कर रहा है, लेकिन जो रोगी है वो भी विश्वास करे, क्योंकि यीशु मसीह ने हर रोगी से जिसे चंगा किया, अंधे को चंगा किया, लंगड़े को चलना सिखाया, चलवाया। और सबसे ये सवाल क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अगर तू विश्वास करता है तो तेरे लिए हो जाएगा। यस, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये बात है कि जब तक हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के साथ उस व्यक्ति को भी विश्वास करना है। हालेलुया। हम कह तो देते हैं कि हम प्रार्थना करिए हमारे लिए, क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रार्थना करना मेरा और आपका काम है, लेकिन उन प्रार्थनाओं का जवाब देना मेरे यीशु मसीह का काम है, मेरे खुदा का काम है। मेरे प्रियो, कोई ये ना सोचे कि मैंने प्रार्थना की तो उससे वो रोगी चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना करी तो ये ठीक हो गया, मैंने प्रार्थना करी तो उसका ये काम हो गया। और लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, इस बात पर बड़ा गर्व करने लगते हैं, मैंने प्रार्थना की, मैंने किया। भूल जाते हैं कि अगर यीशु मसीह चंगा ना करे, यीशु मसीह अगर नौकरी ना दे, यीशु मसीह मेरे बच्चों को सुधारे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, करने वाला मेरा और आपका खुदा है, करने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह है। हम भूल जाते हैं, और लोगों की भी ये आदत है मेरे प्रियो कि उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं। भाई आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, बहन आपने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरा ये काम हो गया, बाप का धन्यवाद हो। अरे परमेश्वर का धन्यवाद देना पहले जरूरी है, मनुष्य के धन्यवाद की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। और कहता, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। कौन खड़ा करेगा? प्रभु। किसी व्यक्ति की सामर्थ नहीं, किसी प्रचारक की किसी सेवक की सामर्थ नहीं, किसी पासबान और पासबान का सेवक की ताकत नहीं, प्रभु की ताकत है। वो कहता है प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किया, यानी 15वां आयत कह रहा है, और उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। कौन क्षमा करने वाला? मेरा और आपका यीशु मसीह क्षमा करने वाला। हालेलुया। किसी की सामर्थ नहीं, मेरे प्रभु को सारी महिमा मिले, मेरे राजा। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले, क्योंकि प्रभु की महिमा को मैं और आप नहीं चुरा सकते। प्रभु की महिमा को मैं और आप नहीं चुरा सकते। प्रभु की महिमा प्रभु की है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो मेरी और आपकी सामर्थ नहीं। और आखिर में 16वां पद कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मुझे याकूब का वचन कहता है, 16वां पद कह रहा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या करो? मान लो। जी हाँ, मुझे और आपको अपने गुनाहों को मानना है, मेरे को और आपको गुनाहों को मानना है, और एक दूसरे के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये ना समझूं कि मुझ में बड़ी सामर्थ्य है, अरे वो तो ऐसा प्रचार करता है, वो ऐसा प्रचार करती है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। लेकिन एक दूसरे के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। जी हाँ, जब भी मैं प्रचार करता हूँ, जब भी मैं प्रचार करता हूँ प्रभु की के लिए, तो मैंने हमेशा अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे लिए जरूर प्रार्थना किया करिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तभी मुझे बलवंत, मुझे वचन की सामर्थ मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच कहता हूँ कि हमारी कोई सामर्थ नहीं, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा प्रभु के कलाम को हम शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया, क्या कहता है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यस, हालेलुया। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन तो बोलने वाला बोल रहा है, जब और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना की जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं प्रभु की सामर्थ पाके प्रभु के वचन को शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो प्रचार करती हैं तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक दूसरे को बनाया इसलिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो मैंने आपको शेयर किया है, लेकिन आप सब के लिए प्रार्थना करें। कोई भी प्रचार करे, उस प्रचारक के लिए आप प्रार्थना कीजिए, चाहे वो कहीं भी प्रचार कर रहा हो, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर तेरी वाणी को ये दास सुनाने पाए। हालेलुया, तेरी वाणी को ये दास सुनाने पाए। प्रभु वो अपने पास से कुछ न सुनाए, तेरी वाणी को सुनाए, क्योंकि मुख उसका हो पर वाणी तेरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, अंतिम पद पे हम जाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, यस, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो सब कुछ बदल सकता है। बहुत कुछ का मतलब यह है कि सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि वचन में लिखी बातें, वचन में लिखी हुई बातें 1000% सही हैं और इनको कोई मिटा नहीं सकता, इनको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। चाहे कितना ही बड़ा प्रभु का सेवक हो, वो इन वचनों को गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में जो कुछ लिख दिया, प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, जो कुछ लिख दिया वो मिट नहीं सकता, वो पूरा होके ही रहेगा। वो तो पूरा होना ही है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके वचन रचा गया। प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, ये परमेश्वर की अगुवाई में होकर रचा गया है, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है वो सब कुछ सही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर थोड़ी सी समय और लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि 17वां पद कहता है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और मेरा बरसा। हालेलुया। मैं और आप भी तो साधारण व्यक्ति हैं, मैं और आप भी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब क्या होता है? तब वो सब बातें पूरी हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और मीना बरसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रभु के साथ घुटनों पर आके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, मुझे अपनी शक्ति से भर दे, प्रभु तेरी सामर्थ पाके मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। और वो कहता है 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 18वां पद कहता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना की ये सामर्थ है मेरे प्रियो, प्रार्थना की ये सामर्थ है। प्रार्थना में वो सामर्थ है कि जो कुछ, और जैसे वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती उसका 18 अध्याय और 18 पद कहता है, जो कुछ जब 2 व्यक्ति मिलकर एक प्रार्थना करेंगे तो वो स्वर्ग में वाचा बंधेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर बांधा जाएगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पर खोला जाएगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, एक चित्त होकर के, एक मन होके परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और कुछ विशेष प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, ताकि कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों के द्वारा
हमारे कुछ प्रिय लोगों का विषय आए हैं हमारे पास, और वो विषय है, किसी को कोई प्रार्थना विषय अगर किसी का कोई प्रार्थना का विषय हो तो मेरे प्रियो इस विषय इसमें लिख दीजिए ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि हम प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है, सब कुछ इसमें लिखा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए। हाँ खुदा, तूने अपने वचन के द्वारा हमें बता दिया मेरे प्रियो कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, चाहे कोई बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से हो, सब कुछ सही हो सकता है। प्रभु तेरे वचन पर आशीष हो, तेरे इस वचन पर दया, हमारे पर करुणा हो प्रभु। और ये वचन प्रभु जब हमारे हृदयों में बोया गया है, जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय से सुनते हैं प्रभु, एक एक के जीवन में ये काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने लोग ऑफलाइन सुने प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ कि सबके जीवन में काम करे, क्योंकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, हर एक उन लोगों के लिए जो सुसमाचार के कार्य में लगे प्रभु, हर एक सेवक को, हर एक सेविका को यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ खुदावन, आप सब पर दया करें। प्रार्थना करते हैं नीलिमा वैली की सिस्टर इन लॉ शालिनी की हेल्थ के लिए। सिस्टर नीलिमा वैली ने लिखा है, मेरी सिस्टर इन लॉ शालिनी, वो बहन शालिनी को यीशु मसीह तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु, उसकी हेल्थ के लिए, उसके हेल्थ के लिए प्रभु जी, उसके स्वास्थ्य के लिए। जो कमजोरी है, जो परेशानी है, जो भी परेशानी तकलीफ है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित करता हूं। और प्रभु उसे चंगाई तूने दे दी है मेरे यीशु राजा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहन शालिनी को तूने चंगा कर दिया मेरे यीशु मसीह, तेरा मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई जॉय अमित के लिए पिता परमेश्वर, जिनका ट्रांसफर गोरखपुर में हुआ है पिता परमेश्वर, भाई के रहने की व्यवस्था यीशु मसीह तेरे नाम से मैं मांग लेता हूं, इसी घड़ी इसी पल उनका इंतजाम कर प्यारे यीशु मसीह, ताकि वहां पर रहने की सारी स्थिति आराम से बनने पाए। पिता परमेश्वर अपनी दया कीजिए, अपनी करुणा कीजिए उस भाई के ऊपर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बहन रजनी के जीवन के लिए, ओ प्रभु रजनी के लिए, रजनी जो बहन रजनी महाराष्ट्र में मेरी बहन, पिता परमेश्वर वो इस समय तकलीफ में थी, खुदावन तूने चंगा किया यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। दोस्त तो उसे बार बार सताने के लिए आता, लेकिन वो सता ना पाएगा, क्योंकि आप तूने अपने लहू से उसको शुद्ध कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो लोग इस रात्रि के समय में प्रभु रास्ते में हैं, सवार जा रहे हैं प्रभु, तो उनके रास्ते को मुबारक कर। बहुत सी जगह इलेक्शन हो रहे हैं और बहुत से हमारे भाई, बहुत सी हमारी बहनें खुदावन इलेक्शन की ड्यूटी से लौट रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबको ब्लेस करता हूँ, वो सुरक्षित अपने घरों में पहुंच सके और आनंदित होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन बरेली के परिवारों के लिए, जितने बरेली में परिवार है और वहां विवाह होने जा रहा है पिता परमेश्वर, भाई मसीह फैमिली के लिए खुदावन, इस आगरा में लाल फैमिली के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बरेली शहर में जो शादी 24 तारीख को होने जा रही है, पिता यीशु मसीह तेरे नाम से दोनों परिवारों को ब्लेस करता हूं, इन्हें आशीषित करना पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी से प्रभु दूर करना खुदावन। प्रार्थना करते हैं मौसम शुद्ध होने पाए, ठीक होने पाए, हर एक बात को है आपकी उपस्थिति विशेष तौर से इन दोनों परिवारों के बीच में और दोनों बच्चों के बीच में जिनका विवाह होने जा रहा है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं कि आपकी उपस्थिति उस विवाह में होने पाए, ताकि उस विवाह की हर एक कमी घटी दूर होने पाए यीशु मसीह तेरे नाम से। सिस्टर रेणुका सैलस को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन, जबकि वो थोड़ी परेशानी में है प्रभु, हालात कुछ उनके विरोध में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे नाम से बहन के जीवन को मैं मांग लेता हूं प्रभु, हालेलुया, मांग लेता हूं यीशु मसीह, ताकि मेरी बहन शुद्ध होने पाए पिता।
जो विचारों में वो चली जाती हैं, डिप्रेस हो जाती है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उनके डिप्रेशन को मैं खंडित करता हूँ, आमीन। खंडित करता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ कि कल वो सुसमाचार तेरा सुनाने पाए पिता। हालेलुया। पिता तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे भाई बहन जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने हम सब की प्रार्थना सुनी प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रार्थना जब हम मिलके करते हैं मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड जी सिस्टर, हालेलुया। यस सिस्टर, रेणुका सैले सिस्टर के लिए हमने प्रार्थना की, प्रेज द लॉर्ड। और कल का जो सेशन है, कल सिस्टर उषा मसीह 7 से 8 बजे, जो कि हमारी बहन मथुरा शहर से है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन को लेके आएंगी। और रात को 8 से 9 भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, जो कि इटावा शहर से हैं, परमेश्वर भाई को आशीष दे। और हम दोनों, इन दोनों भाई बहनों के लिए हम सब प्रार्थना करें, उन्हें प्रार्थना में उठा के रखिए, ताकि कल प्रभु के कलाम को वो हमारे बीच लेके आएंगे। और प्रार्थना करिए हम दोनों के लिए भी कि हम डेली डिवोशन में, रोज डेली डिवोशन की तैयारी करते हैं। प्रभु हमें डेली डिवोशन के लिए प्रभु तैयार रखे। और आप सब भाई बहन भी जितने आप जुड़ते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब मिलकर के बलवंत होने पाए परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस शबनम देवी ने डाल दिया है कि 7 से 8 सिस्टर उषा मसीह और 8 से 9 ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी इटावा से, इन दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।